मगर उपयोग सबका होता है। जैसे कि हमारी उंगली पांचों बराबर नहीं है। जब भोजन करो 5 उंगली काम आती है, जब मुट्ठी बंद करो 5 उंगली काम आती है। यदि मुट्ठी बंद है तो ताकत है, और एक ही उंगली कोई भी तोड़ देगा। तो आचार्य कहते हैं जब आप आटा गूंथते हो 5 उंगली काम करती हैं, इसमें छोटी बड़ी का तो भेदभाव नहीं है। तो घर में भी छोटी बड़ी का भेदभाव क्यों है? क्योंकि हमारी मन स्थिति ठीक नहीं है। कई बार तो हम अपने घर में, बुजुर्ग घर में रहते हैं, उन्हें डांट देते हैं। ये हमारी कोई अकलमंदी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। पहले वे योग थे, आज उनका शरीर शिथिल हो गया है, तो फिर आप उन्हें क्या डांटने के पात्र हो गए हो? क्या आप वो भोजन भी इज्जत से नहीं देंगे? ऐसे पात्र हैं? ये हमारी अयोग्यता है। आचार्य कहते हैं एक मशीन है, बड़े बड़े पार्ट लगे हैं, तो क्या नट बोल्ट का काम जरूरी नहीं है? काम तो बड़े बड़े करते हैं। आप आटा पीसने की चक्की देख लो, पार्ट काम करते हैं, लेकिन यदि एक नट बोल्ट खराब हो जाए तो चक्की चलेगी नहीं, आटा पीसेगा नहीं। जिस प्रकार की एक मशीन के लिए हर चीज़ जरूरी है, तो परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हर चीज़ जरूरी है। मगर मैं सबका सम्मान बराबर नहीं करता। यही सबसे बड़ी चूक हमारे पतन का कारण है। क्या विचार करके देखो, हमारे जीवन में हमारे माँ बाप का सहयोग नहीं है, हमारे समाज का सहयोग नहीं है, हमारे राष्ट्र का सहयोग नहीं है। आप किसके सहयोग को नकार सकते हैं? यदि आपके माँ बाप आपका पालन पोषण ना करते तो आप यहाँ बैठे रहते आज। यदि आपके माँ बाप आज के पढ़े लिखों के बराबर होते तो पेट में कटवा के फेंक देते। तो क्या होता? मिल जाते? नहीं। यदि आपके माँ बाप आपको चलना ना सिखाते तो भीख मांगते। और आपने माँ बाप कितना अपमान किया, क्योंकि आज वे शिथिल हैं, शरीर कमजोर हो गया है। आज आपके पास 1 मिनट का समय उन्हें भोजन देने के लिए नहीं है। हर वक्त यहीं बैठा रहता है, सारा काम बैठे बैठे करो। कैसे करें? हमें और काम नहीं है। आचार्य कहते हैं ये उनका अपमान नहीं है, तेरा अपमान है। और ये अपमान के शब्द तुझे कहाँ ले जाएंगे तू खुद देख लेना। तो आचार्य कहते हैं परिवार का, माँ बाप की बात नहीं, परिवार की बात है। यदि तू बीमार था तो सारे परिवार ने कितना सहयोग दिया। जब मुसीबत में था पूरे परिवार ने कितना सहयोग दिया। जब तेरा काम टूटा परिवार ने कितना सहयोग दिया। वो तू परिवार की इज्जत नहीं करता? राष्ट्र ने कितना सहयोग दिया। यदि राजा दुष्ट होता तो चल ना सकता। पहले भी कभी देखा दिगंबर संत विचरण नहीं कर सकते थे, राष्ट्र का सहयोग है। यदि हम परिवार को, माँ बाप को, समाज को और मंदिर को सहयोग मानते हैं तो हम जीवन में वात्सल्य ला सकते हैं। यदि एक भी वस्तु निकाल दी
तो आप जीवन में वात्सल्य नहीं ला सकते और ना जीवन खुश में बना सकते। देश के लिए हमारे जीवन महान संतों ने या महान व्यक्तियों ने कितना सहायता की देश के लिए, मालूम है? भामाशाह और राणा प्रताप के मंत्री क्या नाम था? पूरा धन लाग रख दिया महाराणा प्रताप आगे, लो देख की रक्षा करो। जब तक ये वात्सल्य नहीं होगा हमारा देश या हम आगे नहीं कर सकेंगे। आचार्य कहते हैं मात्र लोभ ही काम नहीं करेगा, मात्र धन ही काम नहीं आएगा। एक परिवार की घटना, एक बहुत बड़े धनपति मगर लोभ की परिणति थी। इस लोभ के कारण ना कभी मंदिर जाएं, ना साधु के पास जाएं। जाएंगे कभी कोई दानू कह दे तो क्या होगा? मेरा धन घट जाएगा। मगर सेठानी बड़े उदार मन की थी, बहुत धार्मिक थी। संयोग की बात उनके नगर में एक मुनि महाराज आ गए। तो पत्नी ने कहा, सेठ जी बड़े एक महाराज आए हैं, बड़ा नाम है, चलो मंदिर चलो। ना बाबा तू चली जा। मगर एक दिन सेठानी ने सेठ को राजी कर लिया, चलो चलते मंदिर। उस दिन 10 प्रवचन ले 10 लाख से के, और उस दिन दान का दिन था। और महाराज ने कहीं भी बोला, त्याग विधन पर बोला, दान पर बोला। बड़ी भीड़ थी। सेठानी ने सेठ से पूछा, कहो कैसा लगा प्रवचन? बहुत बढ़िया। अब क्या विचार है? अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं दान इकट्ठा करूंगा। तो आचार्य कहते हैं ये परिणति छोड़, अनादि से परिग्रह इकट्ठा करता तो आया है, और परिग्रह का एक कण तेरे साथ जाने वाला नहीं है। आप सिकंदर को देख लो, कुल 2-3 साल में अपने को विश्व विजेता कह दिया। क्या गया? दोनों हाथ बाहर थे, खाली थे। मगर मैं नहीं जाने क्या करता हूं। आचार्य कहते हैं अपने हाथ से 2 मांगने का प्रयत्न मत करो। यदि मांगोगे तो कटोरा खाली रह जाएगा। यदि ये स्थिति में आ जा तो क्या कर दो? अब नहीं लेना, नहीं देना, तो देने वाले अपने आप आ जाएंगे। आचार्य कहते हैं मात्र पैसा का दान दान नहीं है, समय का दान उससे ज्यादा कीमती है, मन का दान उससे ज्यादा कीमती है। लेकिन मैं पैसे के दान को दान मानता हूं। न समय का दान दे सकता और न सहानुभूति का दान दे सकता। एक बार की घटना, विनोबा भावे अपने जानने परिचय तीर्थवादी के लिए एक बार हॉस्पिटल गए उसे देखने के लिए। वो व्यक्ति जरूर से ज़्यादा निर्धन। जब विनोबा जी उस व्यक्ति के पास गए, व्यक्ति का आंसू आ गए और कहा, विनोबा जी मेरे पास आपके स्वागत के लिए कुछ नहीं है। और आप आंसू आ गए। विनोबा जी कहने लगे, आप लोभी आदमी हो, इसलिए देना नहीं चाहते।
आगे पास इतनी कीमती वस्तु है, जरूर से ज़्यादा कीमती, का आप मुस्कुराहट नहीं दे सकते? यदि आपने किसी को मुस्कुराहट दे दी, उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। जिस प्रकार के एक दिन भैया ने बताया था, एक भिखारी ने अपना कटोरा फैलाया एक सेठ का आगे। सेठ ने जेब में हाथ डाला, जेब में उसमें पैसे नहीं थे, पर्स ही नहीं था। अब सेठ क्या करे? उसने भिखारी के कंधे पर हाथ रखा और भिखारी से कहा, भैया फिर दूंगा, आज मेरी जेब में कुछ है नहीं। तो भिखारी कहता है, सेठ जी अब देने की जरूरत नहीं है, आपका हाथ ही मेरे कंधे पर है। तो वात्सल्य का मतलब यही है कि मैं मात्र पैसे को नहीं, अपने आप को देखूं, और यदि मैं सही जगह खड़ा हूं तो मंजिल मिलेगी, और मैं भटक गया तो कहाँ जाऊंगा? इस बात को मैंने देखना कभी प्रयत्न नहीं किया। तो जैन दर्शन कहता है कि हम क्या करें? कुछ मत करो, जब दिमाग में याद कुछ नहीं करना, सुखी हो जाओगे। लेकिन ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, यहाँ भी जाना, यहाँ भी जाना, यहाँ भी जाना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, तो आप दुखी रहोगे। जितना परिग्रह, जितना आरंभ, उतनी मुसीबत, उतना वात्सल्य घटेगा। कम परिग्रह, कम आरंभ, कम पाप। जब कम पाप है तो सुख अपने आप होंगे। तो हम अपनी मेंटलिटी बनाएं कि हम आरंभ और परिग्रह कम करें, और जब आरंभ कम होगा तो परिग्रह अपना कम हो जाएगा और हमारा जीवन सुखी होगा। ओम शांति।